ओम नमस्ते जी। सबसे पहले प्राणायाम को लेकर कुछ जानकारी आपको देता हूँ ताकि आपकी रुचि आए इसमें और आप हर रोज़ इसको करो। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जब आगे युगों में जाकर इतने सारे आविष्कार होंगे, इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी जिससे वातावरण दूषित होगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी और फिर उस समय ये श्वास पर नियंत्रण पाना मतलब प्राणायाम हर एक इंसान के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यही योग क्रिया इंसान को दिमाग और शरीर से शक्तिशाली बनाएगी। क्या आप जानते हो जिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सांड को गिरा दिया था और भी बहुत सारे ऐसे बलशाली काम उन्होंने किए जिसको सुनकर आपको यकीन भी नहीं आएगा कि कोई इंसान इतना बलशाली कैसे हो सकता है। उन स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्राणायाम की टाइमिंग 17 मिनट तक बताई जाती है, मतलब 17 मिनट तक वो श्वास को रोक लेते थे। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जो कि अंग्रेजों की मोटर गाड़ियों को रोक दिया करते थे हाथों से, लोहे की जंजीरें तोड़ना इनके लिए खेल था। हाथी को छाती पे आराम से चढ़ा लेते थे और जब इनको जहर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा तो दंड मार मार कर उस जहर को पसीने के थ्रू निकाल दिया था उन्होंने। क्या आप जानते हो प्रोफेसर राममूर्ति नायडू दंड के साथ प्राणायाम करते थे, मतलब प्राणायाम के साथ दंड लगाया करते थे, मतलब सांस पर नियंत्रण करके व्यायाम करना, कोई भी दंड लगाना। जितने भी ताकतवर इंसान हुए हैं ना, जिनकी ताकत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था, उन सब की दिनचर्या में आपको प्राणायाम जरूर मिलेगा। सुबह की शुरुआत अगर कोई इंसान प्राणायाम से करे तो पूरे दिन में उस इंसान को डिप्रेशन नहीं हो सकता, स्ट्रेस नहीं हो सकता, वो खिला रहेगा, शांत रहेगा, उसका दिमाग एकदम अंदर से एकदम शांत रहेगा, वो सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर होगी ही होगी। जो आपके शरीर का बल बढ़ाए अंदर से भी और बाहर से भी वो है प्राणायाम। जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तक बढ़ाने में बहुत बड़ी सहायता कर दे वो है प्राणायाम। जो आपके अंदर पूरा दिन ऊर्जा रखे वो है प्राणायाम। जो हमारे फेफड़े और दिल को मजबूत करे वो है प्राणायाम। हमारी बॉडी को जो सबसे पावरफुल धातु होती है वज्र, जिसको अगर जागृत कर दिया जाए, ऊपर खींच लिया जाए तो भाई वो हमारी बॉडी को सुपर पावर बना देती है, बहुत सारे बदलाव देती है हमारी बॉडी को। तो उस धातु को जागृत करने में और ऊपर खींचने में सबसे बड़ा काम करता है प्राणायाम। भारतीय व्यायाम का जो तरीका है उसमें भी प्राणायाम लगता है। अगर कोई भी दंड लगा रहे हो आप, साधारण दंड, तो उसको धीरे धीरे प्राणायाम के साथ सांस इकट्ठा करके लगाना, इसको बोला जाता है उच्च कोटि का व्यायाम, मतलब सबसे पावरफुल व्यायाम की श्रेणी में आता है ये। अगर आप कोई भी व्यायाम प्राणायाम के साथ करते हो तो इसको बोला जाता है सबसे पावरफुल, सबसे भयंकर वर्कआउट। तो भाई प्राणायाम की शक्ति कितनी है ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 2 सबसे शक्तिशाली प्राणायाम। प्राणायाम बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य प्राणायाम 4 जो कि ऋषि मुनियों ने बताए हैं, 4, जिनमें से 2 बताऊंगा मैं आपको जो कि सबसे पावरफुल होंगे। इन 2 प्राणायाम के अभ्यास से आप कितना भी मजबूत शरीर प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले ऐसे बैठ जाओ सीधे इस मुद्रा में। सबसे पहले नाक से भीतर की ओर श्वास भरेंगे और फिर उस श्वास को छोड़ देंगे। श्वास को बाहर छोड़कर रोक देना है और अब जब तक आपको घबराहट ना हो तब तक श्वास नहीं लेंगे और मन में ओम का उच्चारण करते रहेंगे। और जब आपसे बिल्कुल भी रहा ना जाए फिर आपको धीरे धीरे श्वास लेनी है। ये है बाह्यम प्राणायाम। ऐसा करने से शरीर में अपार बल आ जाता है। शुरुआत में 3 बार करें इस प्राणायाम को आप। दूसरा प्राणायाम, इस प्राणायाम में आपको क्या करना है, फेफड़ों में अच्छे से श्वास भर लेनी है नाक से। अब रोक कर रखना है उस श्वास को, जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर रोक कर रखे। अब जब आपको ये लगने लग जाए कि श्वास बाहर की ओर छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब घबराहट होने लग जाए, श्वास छोड़ने का मन करे, तब आपको श्वास बाहर नहीं छोड़नी बल्कि दम लगाकर और अंदर लेने की कोशिश करनी है, अंदर की ओर बल लगाना है। इस स्थिति को कहते हैं बाह्यम अभ्यंतर अक्षेपी प्राणायाम। इसमें एक और काम आपको करना होता है, जब आप श्वास अंदर रोक रहे होते हो तो आपको गुदाद्वार और मूत्र इंद्री को ऊपर खींचने की कोशिश करनी होती है। इससे क्या होगा, जो आपकी काम ऊर्जा है वो रूपांतरित हो जाएगी बॉडी की ऊर्जा में, वो एनर्जी आपकी फिटनेस में, ब्रेन में काम आएगी। ये प्राणायाम भी आपको 3 बार करना है। ये दोनों प्राणायाम अगर आप 3-3 बार सुबह जल्दी उठकर या फिर अगर आप जिम वर्कआउट करते हो तो उसके बाद भी इन प्राणायाम को कर सकते हो। ये प्राणायाम भाई शरीर को इतना बल देंगे, इतना बल पैदा कर देंगे जितना बल की आप जिम से भी प्राप्त नहीं कर सकते। पहले के समय में हमारे देश में बल बढ़ाने के लिए लोग अधिक वजन उठाना, अधिक खाना, ये सब नहीं करते थे, बल्कि प्राणायाम के साथ प्राणायाम के समय को बढ़ाते थे, प्राणवायु पर काम करते थे, क्योंकि बल हमेशा प्राणवायु से ही बढ़ता है। आपने देखा होगा जब एक बैल खेतों में ताकत लगाता है, वजन खींचता है तो अपने श्वास रोक लेता है। तो भाई जानवरों को भी ये बात पता है कि प्राणवायु का खेल है ताकत लगाना, बल लगाना, लेकिन हम इंसानों को नहीं पता। हम ताकत लगा रहे हैं, सांस अंदर बाहर चल रही है ना, हम रोक रहे हैं उस श्वास को, मतलब सांसों पर हम ध्यान ही नहीं देते ताकत लगाते टाइम, वर्कआउट करते टाइम। तो भाई ये है कि प्राणवायु पर काम करो, मतलब ये 2 प्राणायाम करो और प्लस ऊर्जा बचाओ, मतलब धातु आपका जो वीर्य है, वीर्य जिसको बोलते हैं, उसको बचाओ। ये 2 काम अगर कर लिया ना तो भाई कितना भी वजन, मतलब कितना भी वजन उठा लेना, कितना भी बल बढ़ा लेना,
बहुत हेल्प करेंगे प्राणायाम आपकी ताकत बढ़ाने में, और विशेषकर ये आपके अंदर से ऊर्जा और ताकत बढ़ाएंगे। अगर आपको कोई विशेष रोग है तो भाई चिकित्सा के अनुसार ये 2 प्राणायाम करें, ठीक है। बाकी भाई खूब दवा कर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा 3 महीनों में। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।